love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. नेक्स्ट यूनिट दी गई है 4.5 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट RTE 2009 अलॉन्ग विद अमेंडमेंट। सुधार के साथ शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन होता है। अधिनियम 2009 दरअसल 1986 वे संवैधानिक संशोधन के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने की एक वैधानिक कोशिश है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिया गया है 6 to 14 ईयर्स तक के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने घर के पास स्थित स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। किसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक का जो भी बच्चा है उसको अपने घर के आसपास ही जो प्राइमरी तक का स्कूल है उसमें शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है, जरूरी है कि उसको शिक्षा देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया गया है इसके अंदर सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को कमज़ोर वर्ग और पिछड़े वर्ग के 25% बच्चों को प्रवेश देना होगा। अब ये दिया गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं या फिर एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल जिनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है फाइनेंशली या किसी भी रूप में, तो उनको जो बच्चे हैं उनके लिए जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं तो 25% उन बच्चों के लिए जो स्थान है स्कूलों में आरक्षित किए जाएंगे जिनके फाइनेंशियली रूप से पेरेंट्स कमज़ोर हैं। अब थर्ड पॉइंट दिया गया है निजी और अनुदानित स्कूलों को छोड़कर, निजी हो गए प्राइवेट स्कूल, अनुदानित हो गए जो एडेड स्कूल है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो सब स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा किया जाएगा जिनके 75% सदस्य बच्चों छात्रों के माता पिता और पालक होंगे। कि इसमें दिया गया है कि जो निजी स्कूल हैं और जो अनुदानित स्कूल है जो गवर्नमेंट से ऐड देते हैं उन स्कूलों को छोड़कर जो बाकी सब स्कूल रह गए उन स्कूलों में एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, उस कमेटी का जो प्रबंधन करेंगे उन प्रबंधन करने वाले जो सदस्य होंगे वो 75% लिए जाएंगे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को या फिर उनका गार्डियन जो भी होगा वो उस कमेटी का मेंबर होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया गया सरकारी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को 3 साल के अंदर तय नियम और मापदंड अपनाने हेतु वरन उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कि इस तरीके के कि जो कुछ भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं नियम्स हैं जैसे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है, बच्चों के लिए उपयुक्त टीचर्स हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ फुलफिल नहीं होगा तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। फरवरी 2010 में अंतिम तौर पर तैयार RTE आदर्श नियम राज्य सरकारों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। वैसे कानून को लागू करने में ज़्यादा सफलता के लिए इन नियमों को कुछ पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। कि जो फरवरी 2010 के अंतिम में जो दोबारा से RTE एक्ट के ऊपर विचार विमर्श हुआ था उसके अंदर बताया गया कि दोबारा से जो नियम्स दिए गए हैं उनके ऊपर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है ताकि उसको और अच्छे से लागू किया जा सके। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है जो सुधार करने हैं उनमें से फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार से है 25% आरक्षण लागू करना। आदर्श नियमों में इस बात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आखिर निजी स्कूलों में 25% आरक्षण को किस प्रकार लागू किया जाए।
कि जो बच्चों को 25% आरक्षण देना है वो किस बेस पर देना है, उसके बारे में कोई भी नियम और रूल्स नहीं है। शिक्षा के अधिनियम को कारगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अच्छी तरह से दिए जाएं। अब जो शिक्षा का एक्ट है उसके लिए जो नियम्स लागू किए गए हैं उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिनको अभी भी क्लियर नहीं किया गया है। इसमें फर्स्ट दे रखा है कमज़ोर और पिछड़े तबके की परिभाषा क्या है और इसकी पुष्टि किस तरह से होगी। उसमें बताया गया है जो कमज़ोर और पिछड़े समुदाय के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से जांचा जाए, किस पैरामीटर पर उनकी गणना की जाए, सिलेक्शन किया जाए, उसके बारे में कोई विवरण नहीं है। और सेकंड दे रखा है सरकार प्रारंभिक कक्षा के लिए इन बच्चों का चयन किस प्रकार कर सकती है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए मतलब जहाँ पर जिस क्लास में बच्चे का सिलेक्शन करना है वो किस बेस पर उनका सिलेक्शन होगा, क्लास में ज्वाइनिंग दी जाएगी। कोई टेस्ट होगा या असेसमेंट टेस्ट होगा या ओवरऑल ही उसका मतलब एक जो टेस्ट है वो ले लिया जाएगा कि बच्चे की बेसिक स्किल्स को देखते हुए ही उसको क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है पड़ोस या पूरे गांव, कस्बा, शहर द्वारा स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी कि उसमें लकी ड्रॉ वगैरह या ऐसा कुछ होगा कि जिसके अंदर बच्चों का सिलेक्शन किया जाए। पॉइंट 4 पड़ोस के हर इलाके में आपूर्ति और मांग का संतुलन कैसे दिया जाए, इस प्रकार के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है निजी स्कूलों को इस निःशुल्क शिक्षा पर होने वाले खर्च की भरपाई कैसे की जाएगी कि जिन स्कूलों में आरटीई के थ्रू जिन बच्चों का 25% रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन होगा उसके लिए जो स्कूल का जो लॉस होगा जो उसको किस प्रकार से गवर्नमेंट पे करेगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 6 सरकार पूरी प्रक्रिया पर कैसे निगरानी रखेगी। इसका जो भी प्रोसेस हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका मतलब बाद का स्कूल में बच्चे का प्रोसेस है, स्टडी प्लान करना है, सब कुछ उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो इसलिए कहा गया है कि फरवरी 2010 के जो विचार हुए थे उसके बाद इस मुहिम पर भी दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों के लिए और भी अच्छे से प्लान तैयार किए जा सकें। यही सब आरटीई की मुख्य विशेषता है।